बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समझो मस्ती का इशारा। देखो एक और 11 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद यही है कि तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और वीकेंड को अपने एंजॉय कर रहे होंगे। आज का शो, जैसा कि काफ़ी शोज़ आपने देखे कि वो आम रूटीन के शो से थोड़ा सा हटके होते हैं, तो आज का शो भी कुछ थोड़ा सा हटके है। आज के शो के जो है वो मेरे 2 मौजू हैं और 2 हिस्सों में जो है हमने अपने आज के शो को डिवाइड किया है। तो मैं आपको जो पहला पोर्शन है उसके बारे में आपको बताती चलूँ, उसके बाद जो है वो दूसरा पोर्शन है उस तरफ आएंगे और उस बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगी। लेकिन उससे पहले कहना आपसे ये है कि आज 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि दोनों टॉपिक्स जो हमने आपके लिए आज के लिए चुने हैं वो बहुत ही रेलिवेंट हैं। जो भी सारा सिनेरियो चल रहा है, जो भी सारा सिलसिला चल रहा है, उस हिसाब से यही सोच थी कि ये टॉपिक्स रखे जाएँ और इन टॉपिक को रखने का मकसद यही था कि कुछ हमें इस बारे में बेहतरी की तरफ हम जा सकें, कुछ जान सकें और कुछ आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। आपकी कॉल्स का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह और आपका साथ, आपका ओपिनियन, आपकी राय और आपकी शिकायत आज के इस शो में बहुत ज़रूरी हैं। पहला पोर्शन जो है मेरा शो का, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हर घर का प्रॉब्लम है, चाहे वो शख्स पत्थर तोड़ता हो, मज़दूर हो, या वो शख्स जो किसी एसी वाले कमरे में बैठ के जो है वो बड़ी सी गाड़ी में अपने घर से दफ्तर तक जाता हो या अपनी ज़िंदगी के तमाम काम अंजाम देता हो। महंगाई और जिसका हर शख्स जो है वो शिकार है। आप किसी भी शख्स से बात करें वो यही कहता है कि हकीकतन महंगाई की शरह जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। और जून जो है जो फाइनेंशियल ईयर होता है, क्लोजिंग होती है जिसमें 2012 जून का कल एंड हुआ, आज 1 जुलाई है। अल्लाह करे अब ये आने वाला जो नया फाइनेंशियल ईयर है ये बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ हमारे लिए लेकर आए। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें जो कल ख़त्म हुआ है 2012 का फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो औसतन या अगर आप देखें कि क्या रहा, तो 72% कहा जा रहा है कि पिछले जो है गुज़िश्ता साल जो पिछला गुज़रा है 2011, उससे ज़्यादा जो है 2012 के जो है फाइनेंशियल ईयर में महंगाई देखने को मिली। हर चीज़ में कीमतें बढ़ी, आवाम को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वही वाली बात कि सब ने रोए, सब ने अपनी शिकायतें की, लेकिन हुकूमत के कानों पे जूं भी नहीं रहेंगी, किसी ने कुछ नहीं सोचा। जाते जाते एक अच्छी चीज़ कल ये हुई है कि जब वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हो रहा था तो कल ही रात में बहुत हमारे न्यूज़ चैनल पे भी ये न्यूज़ ब्रेक हुई है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उन्हें कम कर दिया गया है। प्राइस आई थिंक 84.50 हो गए हैं, 84 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। 5 रुपये तकरीबन जो है वो कल कम किए गए हैं पेट्रोल पे। अब देखना ये है कि ये एक खुशखबरी जो जाते जाते फाइनेंशियल ईयर पे हमें मिली है, तो क्या अब इसका जो अमल है, जो मतलब कहते हैं ना असरअंदाज होता है क्या कीमतों में। असल मकसद ये है कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो आप देखें अशियाए खुर्द-ओ-नोश हों या जितनी भी आपके इस्तेमाल की अशिया है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो घर का फर्नीचर है, आपके किचन का सामान है, आपके बच्चों की जो है फीसेस हैं, हर चीज़ में इजाफा कर दिया जाता है कि पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन पिछले अगर हम कुछ अरसे से देखें तो पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा कम किया जा रहा है, मतलब उनकी कीमतों में कम किया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या जो है वो चीज़ों में भी प्राइसेस कम किए जाते हैं। जो मेरा पहला हिस्सा है शो का, इस हिस्से में मैं कराची की एक बहुत ही मशहूर मार्केट जो साल से जो है वो कराची में आबाद है और कई नस्लें जो है वो यहाँ से शॉपिंग करती आ रही हैं, अपने घर की ग्रॉसरी करती आ रही हैं, उस मार्केट में मैं गई और मैंने वहाँ लोगों से, जो वहाँ पे ख़रीदार आवाम थी और जो बेचने वाली वहाँ पे आवाम थी, उनसे मैंने ये जाना कि क्या पेट्रोल में जो फ्लक्चुएशन हुए हैं प्राइसेस, उसके बाद क्या कीमतों में कुछ कमी आई है। और वैसे भी रहमतों और बरकतों का महीना जो रमज़ान का महीना है उसकी आमद भी है, तो हर हफ्ते इंशाल्लाह हम ये सिलसिला अपना जो है वो जारी रखेंगे कि हम मार्केट्स में आपको बताएंगे कि क्या फ्रूट और सब्ज़ी जो है, बाकी अशियाए खुर्द-ओ-नोश जो है, उनके प्राइसेस में क्या कमी आ रही है या रमज़ान की आमद से जो है हम वो मुसलमान हैं ना, मुझे ये कहना पड़ रहा है, आई एम रियली सॉरी, कि हम लोग रमज़ानों में जो है वो ज़्यादा सोचते हैं कि हमारी कमाई ज़्यादा हो जाए। हालांकि दूसरे ममालिक को अगर देखा जाए कहते ये हैं कि किसी की अच्छी चीज़ को आपको अपनाना चाहिए
और हम दूसरे ममालिक को देखें तो उनके यहाँ अगर कोई त्यौहार आ रहा होता है या कोई उनका कोई मजहबी कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उनके यहाँ प्राइजेस कम कर दिए जाते हैं। लेकिन हम वो शायद बदकिस्मत लोग हैं जो कहते हैं बस जैसे भी है ना, किसी को लूट लो, किसी को परेशान कर दो, उसको आसाइशों से दूर कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा पोर्शन है पहला जिसमें आप देखेंगे। सेकंड पोर्शन जो है वो उसके बारे में मैं लिटरली जब हम प्लान कर रहे थे तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जा सके। जितने भी हमारे इवेंट्स आते हैं, चाहे वो हमारे अपने हों या दूसरों के, दूसरे ममालिक से हमने अडॉप्ट किए हों, हम बड़ी तैयारियां करते हैं उसके लिए और नए ड्रेसेस भी बन रहे होते हैं और शोज़ भी हो रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारा अपना एक मजहबी जो दिन है, एक बहुत ही मुबारक रात है, वो आने वाली है जिसे शब बारात कहा जाता है। और शबान की 15वीं शब जो होती है जिसे शब बारात कहा जाता है, उसकी भी आमद है। तो जो मेरा दूसरा पोर्शन होगा आज के शो का, उसमें हम शब बारात की अहमियत और फ़जीलत के बारे में जानेंगे कि अल्लाह ने जो हम मुसलमानों को ये रात नसीब की है, इसमें हम किस तरह गिड़गिड़ा के तौबा करके अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी। जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो आप ये देखेंगे कि मैं अपनी टीम के साथ कौन सी मार्केट में गई और हमने वहाँ जाके जो प्राइसेस कंफर्म किए, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी पेशी हुई थी। ये आप भी देखिए और जब मैं इस पोर्शन के बाद वापस आऊँगी तो मैं आपकी कॉल्स भी लूँगी और फिर आपसे इस पे बात करेंगे। तो मेरे साथ रहिए। समझो मस्ती का इशारा, देखो 1 और 1 11।